नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में ट्रेड विथ युग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का फाउंडेशन बन सकता है। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड जोन्स। आपने कभी सोचा होगा कि प्राइस अचानक रिवर्स क्यों कर जाता है? तो उसका आंसर छिपा हुआ होता है सप्लाई और डिमांड जोन्स पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वाई इंस्टीट्यूशनल जोन्स मैटर। इंस्टीट्यूशनल जोन्स इतने मैटर क्यों करते हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को मार्केट का वेल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं स्टॉक मार्केट एक समुद्र है, तो उस समुद्र के अंदर बड़े वेल्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं। उनके ट्रेड्स इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे मार्केट का ट्रेंड पलट सकते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर इंटर नहीं करते हैं, बल्कि स्पेसिफिक जोन में अपना पोजीशन बनाते हैं। अगर हम उनके जोन्स को आइडेंटिफाई कर ले तो हम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और यही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। डिमांड और सप्लाई जोन्स होता क्या है? डिमांड जोन उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया हुआ हो, यानी कि उस एरिया में बायर्स काफ़ी हैवी होते हैं और बाइंग वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे जोन्स को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। सप्लाई जोन उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ हो, जहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उन जोन्स को हम सप्लाई जोन कहते हैं। वाई दीज जोन्स मैटर। ये जोन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मैटर्स क्यों करते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो उसका 3 मेन रीजंस है। पहला, जोन में बायर्स और सेलर्स की कमी होती है, इसलिए वहाँ प्राइस इजीली रिएक्ट करता है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल अपने एंट्री पॉइंट्स को डिफेंड करते हैं। मींस अगर सपोज कि यहाँ पे बायर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं, वो यहाँ पे अपने पोजीशंस को इनिशिएट किए थे, तो जब वापस से इस पॉइंट पे आएगा, इस जोन पे आएगा, तो वो अपने एसएल को बचाने के लिए, वो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो ऐसे में चांसेस होता है कि अगेन ये यहाँ से रिवर्स कर जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कभी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक साथ अपने सारे पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। वो अपने पोजीशंस को थोड़ी-थोड़ी हिस्सों में बाँट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स उन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा और अगेन जब इस ज़ोन पे प्राइस आएगा तो वो अगेन अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन करेंगे। तो यही मेन 3 रीज़न्स होता है जिसकी वजह से ये ज़ोन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं 4 प्राइस एक्शन स्टेप्स। मीन्स प्राइस एक्शन के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला है बेस, दूसरा है एक्सपेंशन, तीसरा है रिट्रेसमेंट और चौथा है मिटिगेशन। ओके, तो इसे हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेस क्या होता है। जब भी एक डायरेक्शन में मार्केट चला हुआ आ रहा होता है, तो जब मार्केट थोड़ा पॉज करता है, यानी कि जब जहाँ पे मार्केट रुकता है, जहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, उसे हम बेस कहते हैं। और जैसे ही उसके बाद अगर एक अच्छा मूव आता है तो उसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होता है उस बेस तक, तो उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और उस बेस के बाद अगर अगेन एक मूव आता है तो उसे हम मिटिगेशन कहते हैं। और यही जोन्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने एक साइडवेज जोन को मार्क किया, वो एक बेस बन गया, और एक्सपेंशन होने के बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, और इसी जोन से अगेन एक मिटिगेशन हो सकता है जहाँ पे हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट। एसएमसी होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्रैक्टल मार्केट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि प्राइस एक्शन पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम पर रिपीट होते हैं।
एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन लोअर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बन सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक होता है लास्ट अपोजिंग कैंडल, जैसे कि बुलिश मूव से पहले वाली बेयरिश कैंडल। ये एंट्रीज को और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बुलिश मूव आने से पहले जो रेड कैंडल बना था, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ, ये यहाँ पे एक जोन बना हुआ था। ओके, अब ये एक बड़े टाइम फ्रेम पर जोन बना हुआ था। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छे मूव से पहले, मीन्स यहाँ पे जैसे बाइंग हुआ है, तो यहाँ पे बाइंग से पहले एक ग्रीन कैंडल जो बना था वो हमारे लिए एक बेस जैसा एक्ट कर सकता है। ये एक एसएमसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इस पे मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला जो टॉपिक है वो है मेथड्स टू ड्रॉ जोन्स। हम एक्चुअली जोन्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एक अच्छे जोन को। ओके, तो इसके मेन 4 फंडामेंटल्स होते हैं एक अच्छे जोन को ड्रॉ करने के लिए। पहला है रेंज जोन, दूसरा है पिवट जोन, तीसरा है फ्रैक्टल मॉडल और फोर्थ है वीक जोन्स। एक-एक करके समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रेंज जोन। रेंज जोन में क्या होता है? वीक टू वीक बेस कैंडल्स को हम लोग मार्क करते हैं। मीन्स यहाँ पे जितने भी बेस कैंडल्स बने हैं, जो भी साइड बेस में कैंडल्स बने हैं, उनके वीक टू वीक, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4 कैंडल यहाँ पे एज अ बेस बने हैं। ओके, जो साइड बेस एक्ट किए हैं। तो फर्स्ट कैंडल से लेकर के मीन्स हाईएस्ट से लोवेस्ट हम लोग वीक को मार्क करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे में हमें एक जोन मिल जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद होता है पिवट जोन। पिवट जोन में हम लोग लास्ट अपोजिट कैंडल को मार्क करते हैं बिफोर मूव। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मूव आया था, तो बाइंग मूव से पहले एक रेड कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला कैंडल। और इसके जस्ट अपोजिट अगर सेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो वैसे टाइम पे हम लोग ग्रीन कैंडल को, लास्ट ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे। थर्ड पॉइंट है फ्रैक्टल मॉडल। फ्रैक्टल मॉडल क्या होता है? जिसमें इनसाइड बार या फिर मदर कैंडल बना हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक अच्छा मूव से पहले यहाँ पे एक मदर कैंडल बना है, जिसे हम लोग इनसाइड बार भी कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ही अगला कैंडल बना है। तो ऐसे कैंडल को हम लोग इनसाइड बार या फिर मदर मदर कैंडल बोलते हैं। और ऐसे में हमें मदर कैंडल के हाई और लो को मार्क करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ऐसे में हमें एक अच्छा जोन मिल जाता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है जो फोर्थ पॉइंट है वो है वीक जोन्स। मीन्स इस पे हम लोग सिर्फ वीक को मार्क करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट जो वीक बना हुआ है, लोवेस्ट वीक से हम लोग यहाँ पे मार्क किए हैं। ऐसे में ये लिक्विडिटी स्वैप करता है और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक अच्छा मूव देता है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग हाई क्वालिटी जोन्स। हम लोग कैसे एक हाई क्वालिटी जोन्स, देखो जोन्स जो है वो आपको कहीं पे भी रैंडमली देखने को मिल जाएंगे, बट हम लोग हर जोन्स को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमें चाहिए हाई क्वालिटी जोन्स। और हाई क्वालिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करने के बेसिक 5 रूल्स होते हैं, जो 5 फंडामेंटल्स होते हैं वो हम लोग समझने वाले हैं। तो पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे सपोज ऊपर जा रहा था। ओके, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा था, बट यहाँ से जब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो पहले बाइंग में था अब सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके लो को ये ब्रेक कर चुका है। तो अब ये मार्केट के जो स्ट्रक्चर था उसे ब्रेक कर चुका है। तो ऐसे में इसे हम BOS कहते हैं। अब ये जहाँ से सेलिंग हुआ है वहाँ पे हम लोग एक जोन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब मार्केट शिफ्ट हो चुका है सेलिंग के साइड। तो जैसे ही यहाँ पे रिट्रेस करेगा, वैसे ही हम लोग अगेन सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक अच्छा हाई क्वालिटी जोन देखने को मिल जाता है। सेकंड जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव। मीन्स जहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े कैंडल्स बने हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद अगेन एक काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, अगेन यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। तो ऐसे में हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जोन्स भी एक बहुत ही हाई क्वालिटी जोन के जैसा एक्ट करता है। थर्ड जो है वो है क्विक एक्यूमुलेशन।
ये क्या होता है, लेस टाइम इन ज़ोन, मतलब कि जो ज़ोन बना हुआ होता है उसमें बहुत ही कम टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जस्ट 2 कैंडल के बाद ये अच्छा मूव किया है। मीन्स यहाँ पे बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। तो ऐसे में ये ज़ोन्स एक अच्छा मूव दे सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है फ्रेश एंड अनटच्ड ज़ोन। मीन्स ऐसा ज़ोन जो कि पहले टच नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो ज़ोन मार्क किया है, इस ज़ोन को ये अभी तक टच नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम टच किया है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही टच करेगा तो एक फ्रेश ज़ोन होता है और अनटच्ड होता है। तो वहाँ से सेलिंग आना या यहाँ से रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हमें एक हाई क्वालिटी ज़ोन ड्रॉ करने को मिल सकता है। इसके बाद जो है वो है लिक्विडिटी स्वैप। मीन्स यहाँ पे अब ये वाला ज़ोन मैंने मार्क किया है। ये ज़ोन क्यों मार्क किया है? क्योंकि इसके पहले जब मार्केट यहाँ पे आया था, तो ये इसके लोअर लेवल से भी नीचे गया था। ऐसे में क्या होता है, ये लिक्विडिटी स्वैप करता है। मीन्स जहाँ पे लोग, जैसे यहाँ पे लोग सेलिंग करने के लिए जाएँगे, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। मीन्स यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। ओके, जो एसएल्स होते हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स के। तो इसे हम लिक्विडिटी स्वैप कहते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है लिक्विडिटी स्वैप। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। बट आप एक बेसिक समझ को, नॉलेज को आप लोग यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो कि जो एक लिक्विडिटी पहले से बना हुआ था, उसको ग्रैब करने के बाद अगर एक ज़ोन बन रहा है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़ोन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब इस ज़ोन को ये रिटेस्ट किया तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है। ओके, तो यही थे 5 ज़ोन्स आइडेंटिफ़ाई, हाई क्वालिटी ज़ोन्स को आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका, और यही था कंप्लीट स्ट्रक्चर इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।